नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक के द्वारा लिखित ये डायरी मूलतः द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से सन 1952 में प्रकाशित हुई थी, जो इतिहास की सबसे ज़्यादा आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभवों का बयां करती है। हम यहाँ उस भयानक दौर को किसी भी इतिहासकार की निगाह से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। भोक्ता अर्थात जिसने उस परिस्थिति को भोगा है स्वयं, और ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूसरों से पूरी तरह अछूती भी है। अर्थात उसने बड़ी ही संवेदना के साथ जो है इन बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखा। उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती मतलब उम्र के साथ इंसान को थोड़ी बहुत चालाकी आ जाती है, लेकिन इस डायरी के पन्नों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, और इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए हुए उस संकट पूर्ण दौर का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर होने वाले अन्याय का भी वर्णन किया है, और इस डायरी को एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने पहली बार डच भाषा में 1947 में छपवाया था। लेखिका ने अपनी डायरी को बड़ी प्यारी सी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा था। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके पहले पन्ने पर 8 जुलाई से 10 जुलाई 1942 तक की घटनाएं जो हैं वो मिलती हैं। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 से ये डायरी लिखनी शुरू की। युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार 2 सालों तक एक गुप्त स्थान पर छिपे रहे। इनमें से एक परिवार लेखिका का था, अर्थात फ्रैंक परिवार था, जिसमें 13 वर्षीय एन, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट थी, जबकि दूसरा परिवार था वान दंपत्ति और उनका 16 साल का लड़का पीटर। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मिस्टर डसेल। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का डर, इन सब बातों का बड़ा ही जीवंत वर्णन किया है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे हुए थे। 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है, और 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान को व्यवस्थित किया। रसोई को रगड़कर साफ करने का काम भी लेखिका ने ही पूरा किया था। इसके बाद 28 नवंबर और 19 मार्च के मध्य का वर्णन है। 28 नवंबर को एन ने लिखा कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया है। मिस्टर डसेल, जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति हैं, एन की सभी बातें उसकी मम्मी को बता देते हैं, और वही बातें एन की माँ उसे उपदेश के रूप में सुनाती रहती हैं। एन ने अपनी गलतियों को और उनके बारे में भी लिखा है, पर वह या तो अपनी गलतियों पर हंस देती है या फिर रो देती है। वह चाहती है कि वह अपनी सभी गलतियां धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से कालाबाजारी करने वाले लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा झटका लग गया। 23 जनवरी से 28 जनवरी 1944 के बीच में उसने लिखा कि 23 जनवरी को उसने लिखा कि राजसी परिवारों की वंशावली में अच्छी खासी रुचि हो गई है। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में समय व्यतीत करती थी। साथ ही एन फ्रैंक को बालों के स्टाइल बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था उस समय। 28 जनवरी को एन फ्रैंक लिखती हैं कि वह मिसेस वान दान की हर कहानी को सुनकर ऊब चुकी हैं, क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी है। मिस्टर डसेल भी पुरानी बातें उसे बताते रहते हैं, जैसे कि घोड़ों की दौड़ें, लीक करती नावें और 4 साल की उम्र में तैरने की बातें वगैरह। 19 मार्च 1944 को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। ये सुनकर एन का मन आनंद से भर गया। लेखिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वे सभी भूखे हैं और उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत के पक्ष में हैं। 11 अप्रैल 1944 को उसने अपने डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई और तेज़ धमाका सुनने के बाद एन छत से नीचे उतरी थी। एन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उसके पापा ने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान थे, क्योंकि अब सबको पता था कि हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं।
13 जून 1944 को एन ने अपनी डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के बारे में लेखिका ने कहा कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है क्योंकि वह ये मानती है कि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। एन कहती है कि जानने वाले लोग उसे घमंडी समझते हैं, परंतु वह घमंडी नहीं है। एन अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती है, जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। वह लिखती है कि नारियां केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। नारियों ने ही समाज को बनाया है और फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता। औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसीलिए इन मुश्किलों या तकलीफ़ों का अनुमान लगा पाना भी उनके लिए असंभव है। लेखिका को ये विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो एन की डायरी के पन्नों में लिखी हुई मिलती हैं।